वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात कर रहे हैं टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की। आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी का नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी मैन्युफैक्चर है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, ना केवल शॉर्ट टर्म में यानी कि आज के दिन, लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जबकि 23 में यानी कि 2023 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दिया ही, साथ ही साथ अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज जय भारत मारुति लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज से कम है, 84 रुपीज 18 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर ने कमाल किया, अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 20% का रिटर्न निकाल के, वो भी एक दिन में। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, यदि हम एक साल को देखेंगे, मार्केट डाउन था 2024 में, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 23.72% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 110 रुपये 50 पैसे, जो आज के दिन में आपको मिल रहा है 84 रुपीज 18 पैसे का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सिर्फ 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 53.61% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 53 रुपीज 58 पैसे, जो आज के दिन है 84 रुपीज 18 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में माला माल किया। शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में रिटर्न के तौर पे दिया 197% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 28 रुपए। जी हाँ, 28 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को है 84 रुपीज 18 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट में यदि आप समय देते हैं तो वो आपको रिटर्न भी देगा। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। आप देख सकते हैं 2024 में यानी कि पिछले साल जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 0.70 रुपीज का, यानी कि 70 पैसे का इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम 2023 पे नजर डालें तो कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 2:5 के रेशियो में। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 1 रुपीज 75 पैसे का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड दे रही है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट कैप 762 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 32.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.01। कह सकते हैं मामूली सा लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.89%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15-20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 49.88 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2296 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2345 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 32.21 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 37.90 करोड़। जानते हैं 2024 के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 539 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 508 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 59.35%। जबकि रिटेल सनत यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.76% का। जबकि FII का पैसा इस कंपनी में ना के बराबर लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 0.86% का। ये कंपनी NSE और BSE दोनों में ही लिस्टेड है और एक साल में NSE इंडेक्स में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 124 रुपए 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 55 रुपीज 50 पैसे। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.4%, यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, इसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी पर जो भी लोन कर्ज है उसको पे करने में कंपनी को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 6.51%। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी ठीक दिख रहा है इस कंपनी का, फंडामेंटल्स में ROE कम है, थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम है, 84 रुपीज 18 पैसे। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 197% रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 53% रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन 24 में डिविडेंड दिया, 23 में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 2:5 के रेशियो में, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।